जाएगी तानाशाही नहीं जारी रखता। व्यापार मंडल आज व्यापारियों ने एक बैठक रख करके जो जीएसटी विभाग के द्वारा अपनी मनमानी और तानाशाही रवैये से जो छापामारी कर रहे हैं वो निंदनीय है। व्यापारी दहशत में है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 40-40, 45-45 जीएसटी विभाग के आदमी और पुलिस वाले आकर के दहशत फैला करके व्यापारी पे दबाव डाल करके व्यापारियों को ब्लैकमेलिंग कर करके वहां वो उनके छापामारी करके कहते हैं 25 लाख अभी बढ़ाओ। क्या किसी व्यापारी के पास 25 लाख रुपया अभी होता है? क्या 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए हाथों हाथ होता है? क्या अभी कराओ नहीं तो अंदर करेंगे। बड़े शर्म की बात है। सरकार को चाहिए व्यापारियों को सहूलियत दे। हम ये मांग कर रहे थे व्यापारियों को सहूलियत दे। कोरोना से और नोटबंदी की मार से व्यापारी कभी उभरा ही नहीं था और मंदी की मार से व्यापारी उभरा ही नहीं था। ऊपर से व्यापारियों पे ये जो एक छापामारी का एक तो करना एक बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। इसे सरकार तुरंत प्रभाव से वापिस ले। पहले भी छापे पड़ते रहे हैं, पहले भी चेकिंग होती रही है। 2-3-4 आदमी है चेकिंग करी, अगर हमारे में कमी है तो वो दूर हम करते और उसमें हमारे जुर्माना लगते, हम भरते थे। लेकिन ये कोई रवैया है। सारे शहर में आज दहशत का माहौल पड़ा है। व्यापारी अपनी व्यापार नहीं कर सकता, व्यापारी अपनी दुकानें बंद करने पर उतारू है। तो सरकार से हमारा निवेदन है और जीएसटी विभाग वालों से हमारा निवेदन है कि ये तानाशाही रवैया बंद करे। और इसी एवज में आज सभी व्यापारियों ने टूल, आयरन और हार्डवेयर तीनों एसोसिएशनों ने, तीनों के व्यापारियों ने ये कल का बंद का इन्होंने अपनी दुकानें बंद, सभी दुकानें अपनी अपनी बंद करने का आह्वान किया है। 1 दिन का साकेतिक हड़ताल और उसके बाद एक बड़ी बैठक बुला करके आगे की कार्रवाई करेंगे, जिससे सारा सरसा भी बंद हो सकता है। सरकार चेते, सरकार व्यापार जो सरकार के खजाने में 70% सरकार के खजाने में पैसा जमा कराती है, उसको व्यापारी को, जिससे सरकार चलती है, सरकार का अवकाश होता है और खूब धन देकर के हम व्यापारी और सरकार जो चल रही है और उसी व्यापारी को सरकार निचोड़ने पे उतारू है। हमारे सरकार से निवेदन है समय रहते व्यापारियों की सुध ले, व्यापारियों को तंग करना बंद ले, अन्यथा एक बोर्ड बहुत बड़ा होता है और एक बोर्ड बनाता है। सरकार इस बात को समझे, व्यापारियों की पीड़ा को समझे, अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रधान जी, जो यहाँ छापामारी हुई है इस दुकान को ये कितने आदमी थे और क्या कार्रवाई करके गए? ऐसा है, यहाँ लोहिया जी की है चांदी चौक में, उससे पहले भी इन्होंने छापामारी शुरू की है। हैदराबाद में भी की है, हिसार में भी, फतेहाबाद में भी। व्यापारियों को आज प्रताड़ित करने हेतु इन्होंने भाई ये व्यापारी को प्रताड़ित करेंगे उतना ज्यादा माल हमें देंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये व्यापारियों को प्रताड़ित करना बंद कर दे, अन्यथा व्यापारी चुप नहीं बैठेगा, अपनी दुकानें बंद करके बैठ जाएगा। जब ये इतने इन्होंने घिनौना काम करना है तो दुकान करने की जरूरत क्या है? टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, मार्केट कमेटी के रूप में हम करोड़ों रुपया सरकारी खजाने में जाना चाहते हैं, फिर भी हमें ही प्रताड़ित किया जाता है। हमें मजबूर ना करे सरकार सड़कों पे आने पे, हम सड़क पे भी आएंगे, धरना भी देंगे और उसके हम अनशन पे भी बैठेंगे। सरकार को चेतना चाहिए कि सरकार वोटों से बनती है, ना कि है। तो मेरा निवेदन है सरकार को चेताना है कि समय रहते हुए चेतते हुए हमारे इस समस्या का हल निकाले, अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं शिवपुर रोड और मैं कल का बंद का आह्वान करता हूँ। जो हमारे पप्पू लोहिया के वो जो बंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ सब लोग हमसे जुड़े। ये नहीं है कि हमने ही किया है ये बंद, बाकियों को भी कल किसी का नंबर आ सकता है, उनको भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हमने तो स्टार्टिंग कर दी है और हमारे से मिलना, आप सबका जो मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे, यही कहना चाहता हूँ। किसी भी सरकार को चलाने के लिए आज व्यापारियों के टैक्स की जरूरत है, परंतु टैक्स वसूली का जो तरीका आज जीएसटी विभाग ने जो अपनाया है वो सरासर गलत है। आपका काम है किसी के खाते को चेक करना,
अगर हमने जीएसटी कम भरी है तो उसको चेक करना। परंतु जिस प्रकार से दहशत फैलाकर, किस प्रकार से भय का माहौल फैलाकर आप व्यापारी को जो ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, उसे कृपया बंद कर दें, अन्यथा आपकी दुकानें हम बंद करवा देंगे। जो भी विभाग के व्यापारी आ रहे हैं या जो भी विभाग से अधिकारी आ रहे हैं, ये सोच लो कि आपके चिट्ठे भी हम तैयार करे बैठे हैं। आपकी चल अचल संपत्ति की जांच हम भी मांग करते हैं। अगर आप व्यापारी पे छापा मारते हो तो आपकी चल अचल संपत्ति की मांग हम सरकार से करते हैं कि वो कितने सूचे हैं जनता के बीच में बताएं। इस बारे में आपने को मुख्यमंत्री को या किसी को पत्र लिखा है? हो रही है, अफसर अपनी तानाशाही कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपने क्या किया? आज मीडिया के माध्यम से हम उन अफसरों को चेता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद में कल जो सांकेतिक हड़ताल जो की है, उसके बाद में तो शहर भी बंद करना पड़ेगा, हरियाणा भी बंद करना पड़ेगा। इन लोगों को हम चेता वो अपनी हरकतों की चेकिंग का अधिकार है, गलत है तो उसका एक तरीका है। आप उनको दो अधिकारी जाए, वार्निंग दी जाए, चेक करें, कोई नोटिस दें, उनको समय दें कि आपका इतना टैक्स गलत है, और गलत होने के बाद में उसको समय दिया जाता है, वो अपने तरीके से टैक्स भरे। परंतु जिस प्रकार के नोटिस, ये केवल आयरन पे नहीं है, ये जितने भी होटल है जो साउथ रोड पे बैठे हैं, डब वाली रोड पे बैठे हैं, एक 2020 से नोटिस दे दिया। कई होटल अभी नए बने हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कई होटल जीएसटी भर रहे हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं है, सभी को एक समान होटल दे दिया। उसके बाद में उनका मेन मकसद क्या है? जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है या जो नहीं भर रहे, वहां जाएंगे, कुछ नामा कमाएंगे। तो ये बाज आ जाए अच्छा रहेगा, नहीं तो इनको हम सिखा देंगे कि किस प्रकार से अधिकारी का काम करना होता है और किस प्रकार से व्यापारी आज शांत नहीं बैठेगा। मैं दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो इस प्रकार की कार्यवाही पे लगाम लगाएं और इन अफसरों को काम करना सिखाएं, ताकि हम भी सुख से जी सकें और ये भी तरीके से काम कर सकें।